रात के करीब 11 बजे का समय था। आईपीएस कविता एक मीटिंग से घर वापस लौट रही थी। वह बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी, ना कोई पुलिस की वर्दी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। चारों तरफ सन्नाटा था। कविता को थोड़ा थोड़ा डर महसूस हो रहा था। डर की वजह से वह कार को बहुत तेज चला रही थी। उसने जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्ट रास्ता चुना। सोचा, यही शॉर्ट रास्ता है, यहीं से चली जाती हूं, जल्दी पहुंच जाऊंगी। यह एक सुनसान जगह से गुजरने वाली कच्ची और खराब सड़क थी। तभी अचानक कार बंद हो गई। कविता ने झट से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी खराब हो चुकी थी और चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। वह गाड़ी से 100 किलोमीटर दूर थी। उतरी और इधर उधर देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तभी उन्हें लगा कि शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। इसी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि अपने पिता को कॉल करती हूं। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही कॉल करने की कोशिश की तो देखा कि नेटवर्क ही नहीं है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गई। अब मैं क्या करूं? ना तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है और ना ही यहां नेटवर्क है। किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती। अब घर कैसे जाऊं? मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सोचा, घर ज्यादा दूर नहीं है, मुझे जैसे तैसे करके यहां से जाना ही होगा। यह सोचकर कविता हाईवे की तरफ चलने लगी कि शायद कोई दिख जाए। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, उन्हें थोड़ी दूर गाड़ियों की लाइट दिखाई दी। वह थोड़ी खुश हुई कि चलो, कोई तो मिला। वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगी। जब वह गाड़ियों के पास पहुंची तो देखा कि वहां एक इंस्पेक्टर के साथ 2-3 हवलदार खड़े हैं। यह इंस्पेक्टर आदित्य राणा था, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। उस पर कई रेप केस और कई मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उनके ससुर एक बड़े जज होने के कारण यह अब तक बचता आ रहा था। कविता को आते देख इंस्पेक्टर आदित्य राणा ने पूछा, हाँ जी मैडम, कहां से आ रही हो? कविता को जैसे कोई सहारा मिल गया। उसने कहा, सर, वो मैं ड्यूटी के बाद घर वापस लौट रही थी। पीछे की कच्ची सड़क पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो इसीलिए पैदल ही निकल आई। इंस्पेक्टर आदित्य ने रोप से कहा, वह कौन सी ड्यूटी है जो रात में होती है? बताओ, कहां मुंह काला करवा के आ रही है? यह सुनकर कविता गुस्से से कांप उठी। वह सख्त लहजे में बोली, सर, ये आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? काम थोड़ा ज्यादा था तो इसलिए आज लेट हो गई थी बस। इंस्पेक्टर आदित्य राणा हंसते हुए बोले, कौन सा काम करती हो? कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करती। यह सुनकर बाकी के हवलदार भी हंसने लगे। यह सुनकर आईपीएस कविता को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने आप को शांत रखा। वह देखना चाहती थी कि पुलिस की वर्दी में छुपे यह लोग किस हद तक गिर चुके हैं। इंस्पेक्टर आदित्य राणा गुस्से से बोला, ए छोकरी, सही सही बता दे कहां से आ रही है, वरना तुझे हवालात में ठूंस दूंगा और तेरे साथ वह करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आईपीएस कविता गंभीरता से बोली, देखो, तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो। मानती हूं कि तुम इंस्पेक्टर हो, पर तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम किसी की सहायता करने के बजाय उसे यूं तंग करो? इंस्पेक्टर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुर्रा कर बोला, अब तू 2 टके की छोकरी मुझे सिखाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं? खबरदार, जो हमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत की तो। आईपीएस कविता की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कठोरता से जवाब दिया, मैं सही कह रही हूं इंस्पेक्टर, तुम लोग अपनी ड्यूटी सही से करो। तुम किसी को यूं तंग क्यों कर रहे हो? आदित्य राणा बोला, तू आखिर है कौन जो इंस्पेक्टर के सामने जुबान चला रही है? इंस्पेक्टर ने अपने हवलदारों को कहा, पकड़ो इसे, जीप में डाल दो और हवालात में ठूंस दो। 2 हवलदार आगे बढ़े और कविता को पकड़ने लगे। कविता सख्त लहजे में बोली, देखो, तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो, अभी भी समझ जाओ, वरना तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंस्पेक्टर आदित्य अपनी क्रूर मुस्कान के साथ बोला, किससे जाकर शिकायत करेगी तू? उल्टा तुझे ही अंदर कर देंगे। ज्यादा नेतागिरी मत कर और चुपचाप जीप में बैठ जा। इंस्पेक्टर आदित्य राणा ने कविता का हाथ कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती जीप में बिठाने लगा। कविता की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वह धमकी देती हुई बोली, देखो, तुम सब मेरे साथ यह ठीक नहीं कर रहे हो। अभी समझ जाओ, मुझे जाने दो, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर आदित्य और साथी हवलदार हंसते हुए बोले, ओहो, हम तो डर गए, हमें माफ कर दो मैडम प्लीज। इंस्पेक्टर ने अपने एक कांस्टेबल को जीप में से शराब लाने को कहा। कांस्टेबल भागता हुआ जाकर जीप से एक शराब की बोतल निकाल कर लाया और इंस्पेक्टर को पकड़ा दिया। इंस्पेक्टर ने बोतल खोला, एक घूंट खुद पिया और बाकी बची हुई शराब को कविता के ऊपर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे पता नहीं था कि आज जो वह कर रहा है उसका अंजाम क्या होने वाला है। आईपीएस कविता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था,
पर उसे अब डर भी लग रहा था कि नशे में दत्त पुलिस वाले उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। इंस्पेक्टर ने एक बोतल कविता की तरफ किया और बोला, ये ले, तू भी पी हमारे साथ। कविता मना करती हुई बोली, नहीं, मैं नहीं पीती। इंस्पेक्टर डराते हुए बोला, पी ले, वरना तेरे साथ वह करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। यह सुनकर बाकी के पुलिस वाले भी जोर जोर से हंसने लगे। बेचारी कविता को इस समय उसके लिए शराब पीना ही सही लगा, इसलिए कविता को जबरदस्ती शराब पीना पड़ा। शराब पीते ही कविता को चक्कर आने लगे। वह सिर पकड़कर बोली, यह क्या हो रहा है? कविता सड़क पर लेट गई। उसे होश नहीं था कि क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर और पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, अब मजा आएगा। इंस्पेक्टर धीरे धीरे उसके पास गया, उसके बालों को सहलाता और उसके जिस्म की खुशबू लेने लगा। इंस्पेक्टर की नीयत खराब होने लगी थी। शराब के नशे में दत्त होकर इंस्पेक्टर आदित्य राणा जो करने जा रहा था, उसको पता नहीं था कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। अचानक कविता की आंखें खुली। उसने शराब की खाली बोतल उठाया और इंस्पेक्टर के सिर पर दे मारा और वहां से भागने लगी। इंस्पेक्टर ने अपने हवलदारों से कहा, क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। इंस्पेक्टर ने कविता को पकड़ा और गुस्से से बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की है, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। इंस्पेक्टर ने हवलदारों से कहा, तुम यहीं रुको, अब जो करना है मैं ही करूंगा। इंस्पेक्टर ने कविता को अपनी जीप में बैठाया। अब देखता हूं तुम्हारा घमंड कहां जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। कविता ने जीप में रखी टॉर्च को उठाया और इंस्पेक्टर आदित्य के मुंह पर दे मारी और जीप से उतरकर जोर से भागने लगी। पीछे से इंस्पेक्टर भी भागने लगा। भागती रहा, लेकिन आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकेगी। भागती हुई कविता एक पुराने बंद पड़े कारखाने में जाकर छुप गई। कविता जानती थी कि दारू के नशे में दत्त होकर इंस्पेक्टर उसके साथ कुछ भी कर सकता था। इंस्पेक्टर भी उसके पीछे भागता हुआ वहीं पहुंच गया। कहां छुपी है तू, कहां छुपी है? आज तू बच नहीं सकती, आज यह अंधेरा कारखाना ही तुझे बर्बाद कर देगा। इंस्पेक्टर की गूंजती आवाज कविता के दिल को और भी ज्यादा घबराहट दे रही थी। ढूंढता हुआ इंस्पेक्टर कविता को पकड़ ही लिया। कविता डरती हुई बोली, देखो, अब तुम जो करने जा रहे हो वह ठीक नहीं है, कानून तुम्हें इसके लिए दंड देगा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, ए पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? चल और चुपचाप गाड़ी में जाकर लेट जा, वरना यही फैक्ट्री तेरा अंजाम बन जाएगी। कविता इंस्पेक्टर को जोर से धक्का मारकर वहां से फिर से भागने लगी। जब वह सड़क पर भाग रही थी तो हवलदारों ने उसे घेर लिया और इंस्पेक्टर आदित्य ने उसे फिर से पकड़ लिया। कविता रोती हुई बोली, तुम लोग समझते हो कि वर्दी है तो जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखो, जुल्म कभी देर तक नहीं रहता। इंस्पेक्टर आदित्य अपनी कठोर आवाज में बोला, बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज यह बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। इंस्पेक्टर आदित्य ने हवलदारों से कहा, यह ऐसे नहीं मानेगी, रस्सी ले आओ और इसके हाथ पांव बांध दो। एक कांस्टेबल भागकर जीप से रस्सी लेकर आया और कविता के हाथ पांव को बांध दिया। कविता अब डरती हुई सोच रही थी, अगर अभी इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ करना होगा। दोस्तों, आईपीएस कविता अब इंस्पेक्टर आदित्य राणा के साथ असली गेम खेलना शुरू करेगी। ऐसा गेम खेलेगी कि इंस्पेक्टर का गेम ही खत्म हो जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक। कविता अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई और इंस्पेक्टर की तरफ मुंह करके बोली, इधर आओ, बात सुनो, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। इंस्पेक्टर आदित्य प्रशंसा करते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो हमें इतना सब कुछ तेरे साथ नहीं करना पड़ता। अब जब तू खुद ही तैयार है तो फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस चलकर गाड़ी में बैठ जा। इसके बाद कविता जीप में बैठ जाती है। इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ कहता है, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो, तुम जरा यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। इसके बाद इंस्पेक्टर आदित्य हवलदार के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। हवलदार इंस्पेक्टर आदित्य से बोला, ठीक है सर, आप अपना काम कीजिए। इसके बाद इंस्पेक्टर आदित्य जीप स्टार्ट करके कविता के साथ वहां से जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद कविता जीप को रुकवाती है और कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले तुम मुझे कुछ खिला दो, उसके बाद मैं और तुम होंगे यहां और कोई नहीं। इंस्पेक्टर आदित्य राणा जीप से 2 बर्गर निकालकर कविता को देता है। चलो जल्दी जल्दी खाओ, अब तमाशा बहुत हो गया, वक्त जाया मत करो। बर्गर खाने के बाद कविता इंस्पेक्टर आदित्य राणा से कहती है, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त है। इंस्पेक्टर आदित्य बोला, शर्त? कौन सी शर्त, जल्दी बोलो। कविता बोली, शर्त यह है कि तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। आदित्य राणा बोला, ठीक है। कविता बोली,
यहाँ नीचे सड़क पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। कविता के कहने पर आदित्य राणा तैयार हो गया। चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। इसके बाद कविता धीरे से इंस्पेक्टर आदित्य राणा की रिवॉल्वर निकालती है और बिना वक्त गवाए आदित्य राणा के सीने को गोलियों से छान देती है। आदित्य राणा उसी समय अपने प्राण गवा देता है। कविता के पास इसके अलावा अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने यही कदम उठाया और अपनी इज्जत को कायम रखा।